सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। मैं कहता हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के हिसाब से, और इंटरेस्टिंग भी है। 3 मार्क के लिए सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में, और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आपको मॉलिक्यूल को सोचना पड़ेगा, आपको मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा उसके लिए। चलो मैं आपको मॉलिक्यूल बनाता हूं, चलो मेरे साथ आप मॉलिक्यूल बनिए। आपने बनाया एक अच्छा सा कंटेनर, उसने आप में लिक्विड भरा यहां तक, ठीक है, यहां तक आपने लिक्विड भरा। ओके, सो हम 3 मॉलिक्यूल कंप्लीट कंसीडर करने वाले इसमें। नंबर 1 मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल ए, कहां पे हो? डीप इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल बी, जो मॉलिक्यूल बी है वो कहां पे कंसीडर करना है? मॉलिक्यूल बी इज इन द लिक्विड फिल्म, या फिर सरफेस फिल्म कहेंगे, सरफेस फिल्म। और आपको थर्ड कंसीडर करना है मॉलिक्यूल सी ऑन द सरफेस। ओके, सरफेस के ऊपर आपको ऐसे एक मॉलिक्यूल सी कंसीडर करना है, इस तरीके से आपको कंसीडर करना है। मैं यहां पे तीनों मॉलिक्यूल के बारे में सो मॉलिक्यूल ए के साथ में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। मॉलिक्यूल ए कहां पे रखना है? डीप इनसाइड द लिक्विड, तो हमने यहां पे रखा इनसाइड में मॉलिक्यूल ए, ठीक है। मॉलिक्यूल बी कहां पे रखना है? इज इन द फिल्म, सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म कहां तक होती है? यहां तक, ठीक है ना। देखो हम मॉलिक्यूल को निकालते हैं, मान लेते हैं सरफेस फिल्म है यहां तक। सरफेस फिल्म मतलब क्या होता है? ऐसी फिल्म जिसका थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज जितना हो, ठीक है ना। सो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? एक मॉलिक्यूल है समझे यहां पे, और उसका जहां तक असर होता है वो होती है उसकी मॉलिक्यूलर रेंज। तो यह होगा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो हम इसको कहेंगे मॉलिक्यूल सी। और मॉलिक्यूल बी कहां पे रखना है? इज इन द फिल्म। तो ये क्या है आपका? एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। सो वाई, वाई डैश और एक्स, एक्स डैश, ये क्या है आपका? सरफेस फिल्म। और उसमें रखना हमें मॉलिक्यूल बी को, तो मान लेते हैं हमारा मॉलिक्यूल बी यहां पे है। सो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, ओके। और मॉलिक्यूल ए कहां पे? ये वाला, मान लेते हैं मॉलिक्यूल ए यहां पे है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी निकाल लो। ओके, सो ए, इसको हम बी बोलेंगे और ये सी होगा। अब तीनों मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो रहा है हम देखते हैं। पहला, मॉलिक्यूल ए इज एक्टेड अपॉन बाय इक्वल कोहेसिव फोर्स। देखो मैं जो लिख रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल कोहेसिव फोर्स इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में इक्वल कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा, पहला। सो यहां पे देखो, अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल का लिक्विड है यहां पे पूरा भरा हुआ, इसके बाजू में एक और लिक्विड होगा, देखो हम झूम करके पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है ना। अब इसके बाजू वाला भी इसको खींचेगा बाहर की तरफ, इस तरफ वाला, तो सिमिलरली इस तरफ वाला भी खींचेगा इसको इस तरफ। सो कैंसिल हो जाएंगे फोर्सेस। नीचे वाला मॉलिक्यूल खींचेगा नीचे की तरफ और ऊपर वाला मॉलिक्यूल खींचेगा ऊपर की तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हर डायरेक्शन में वही होने वाला है। सिमिलरली यहां पर भी होगा, सिमिलरली यहां पर भी होगा। सो ऑल डायरेक्शन में इक्वल कोहेसिव फोर्स से उसे खींचा जाएगा। सो उसके ऊपर का नेट कोहेसिव फोर्स कितना होगा? नेट कोहेसिव फोर्स जो है वो हो जाएगा आपका 0। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स रहेगा ही नहीं और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा वहीं पर, लिक्विड के अंदर स्टेबल, नो टेंशन, ना ऊपर जाने की इच्छा ना नीचे आने की इच्छा। अब मॉलिक्यूल बी के साथ में क्या होता है? मॉलिक्यूल बी के साथ में क्या होता है? सो मॉलिक्यूल बी दो जगह पर एक्सपोज्ड है। एक लिक्विड के साइड में, यह है लिक्विड का साइड, ये इतना जो है यह है लिक्विड का साइड, और ऊपर वाला जो है वो एयर का साथ में है।
ठीक है, नीचे में क्या है, लिक्विड के डायरेक्शन, लिक्विड के साइड में है। सो मैक्सिमम पोर्शन कहां पे है, ठीक है ना, ज्यादा पोर्शन, मोर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन लिक्विड साइड, ठीक है ना। सो आपके मॉलिक्यूल बी का ज्यादा से ज्यादा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे, लिक्विड साइड में। सो कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना, लिक्विड साइड देन एयर साइड, ठीक है ना, एयर साइड से ज्यादा आपका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो लिक्विड साइड में ज्यादा है। सो पहले ही डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल कम है, क्योंकि वहां पे ऊपर में एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, और लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि पूरा लिक्विड में है वो, ठीक है, ज्यादातर लिक्विड में है। सो उसको लिक्विड की तरफ खींचेंगे, इस तरफ, ये इस तरफ भी खींचेगा, तो लेकिन ऊपर का फोर्स कम पड़ेगा, ये ज्यादा फोर्स और ऊपर का फोर्स कम, क्योंकि लिक्विड सरफेस तक ही लिक्विड है, मॉलिक्यूल लिक्विड के, उसके ऊपर नहीं है। सो कम फोर्स, नीचे में ज्यादा फोर्स आएगा कोहेसिव का, इस तरफ खींचेगा इक्वली, ठीक है ना, और इस तरफ कम फोर्स और इस तरफ भी ज्यादा फोर्स, नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स। सो डाउनवर्ड, मोर डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, मोर डाउनवर्ड फोर्स एंड लेस अपवर्ड फोर्स। अब लेस अपवर्ड फोर्स ड्यू टू लेस एयर मॉलिक्यूल, लेस एयर मॉलिक्यूल मतलब लेस एडेसिव फोर्स, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ में एडेसिव फोर्स बनाता है। सो लेस एडेसिव फोर्स, सो एडेसिव फोर्स कम है, लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा है, एयर के मॉलिक्यूल कम है, तो हमारा जो मॉलिक्यूल बी है ये पुल करना चाहेगा लिक्विड की तरफ। सो इट विल ट्राई टू पुल इनसाइड द लिक्विड। सो मॉलिक्यूल बी विल ट्राई टू पुल इनसाइड द लिक्विड, यहां पर लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल बी विल ट्राई टू पुल inside the liquid. Molecule B will try to go inside the liquid. Due to pulling of liquid molecule, ठीक है ना, will try to go inside the liquid, ठीक है ना। मॉलिक्यूल B नीचे जाना चाहेगा। अब मॉलिक्यूल C के बारे में बस पढ़ते हैं, ठीक है ना, अगर इतना समझ गया तो आखिर में इजी हो जाएगा। मॉलिक्यूल सी, अब सुनो, आधा ऊपर है आधा नीचे है। सरफेस फिल्म का मॉलिक्यूल जो है वो तो नीचे चला गया। अब मॉलिक्यूल सी के ऊपर में क्या हुआ, वो एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर है, ठीक है ना। सो हाफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन द एयर और हाफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन द लिक्विड साइड। सो यहां पे जो है मान लेते हैं कि 5 एयर के मॉलिक्यूल है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 100 होंगे समझो। सो ज्यादा फोर्स किस तरफ आएगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल की तरफ, बराबर है। सो मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स रहेगा लिक्विड के मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है ना, ऊपर में कम। सो यहां पे क्या होगा, कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा रहेगा देन एडेसिव फोर्स। और एडेसिव फोर्स किसकी वजह से, एडेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, ठीक है। और कोहेसिव फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारा लिक्विड है और लिक्विड को ही लिक्विड खींचेगा तो कोहेसिव कहलाएगा, और लिक्विड को दूसरा मॉलिक्यूल खींचेगा तो उसको एडेसिव कहते हैं, ठीक है। सर अभी आपने बस समझाया मुझे कि भैया कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडेसिव फोर्स से। सो आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो आपका ये भी मॉलिक्यूल कहां पे जाएगा, नीचे की तरफ। So again, molecule C will try to go inside due to pulling of the other liquid molecules inside the liquid. तो ये भी नीचे चला जाना चाहेगा। अब क्या होगा, देखो मॉलिक्यूल C कहां पे है भैया, मॉलिक्यूल C पहले से, मॉलिक्यूल A कहां पे है, मॉलिक्यूल A है पहले से ही लिक्विड में, ठीक है। मॉलिक्यूल B कहां पे है, वो था सरफेस फिल्म में, लेकिन वो भी नीचे चला जाना चाहता है, मॉलिक्यूल सी कहां पे, सरफेस पे, लेकिन वो भी नीचे जाना चाहेगा।
तो मॉलिक्यूल अगर नीचे जाना चाहेगी तो सरफेस पे क्या होगी, तो भैया सरफेस पर मॉलिक्यूल की कमी होगी। सरफेस पे मॉलिक्यूल की कमी होगी। अगर सरफेस पे मॉलिक्यूल की कमी है तो वहां पे क्या चाहेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस के, वो क्या चाहेंगे भाई कि इसको पकड़ के रखना चाहिए, इसको पकड़ के रखना चाहिए, ठीक है ना। ये एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखेंगे और इनमें और ज्यादा फोर्स लगेंगी और फोर्स बढ़ेगा, पकड़ के रखने वाला, अट्रैक्शन वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कम, मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, ज्यादा यहाँ पे जो है सरफेस टेंशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अगर वहां के मॉलिक्यूल कम हो गए तो ये स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा फील करेगा। क्या करेगा? सो सरफेस ऑफ लिक्विड विल बिहेव like a stretched elastic membrane, ठीक है ना। ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा, ठीक है ना। ये फील करेगा कि ये इलास्टिक जैसा फील करेगा, और इसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा। सो सरफेस टेंशन क्यों बना? क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल की कमी है। अगर मॉलिक्यूल की कमी है तो वहां पे एक टेंशन बनेगा, सरफेस के ऊपर एक टेंशन बनेगा कि वो चाहेंगे कि एक दूसरे को पकड़ के रखा जाए, और वहां पे एक फील आएगा कि वहां पे सरफेस टेंशन बढ़ चुका है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन बढ़ा, ठीक है ना, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन बढ़ा। यही एक रीजन था भैया कि सरफेस टेंशन हमने जो एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, यही एक रीजन है कि मॉलिक्यूल का थ्योरी का जो आपको इस चैप्टर में जो पढ़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है।